of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास शॉर्ट आंसर भी आते हैं और इसके अंदर से हमारे पास बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक, सबसे पहला जो लेवल है हमारे पास वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट। हमारे पास जितने भी मैटर होते हैं, तमाम जो मादे होते हैं, ऑल मैटर्स, तमाम जो मादे होते हैं, आर मेड अप ऑफ एलिमेंट। वो किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट से जो है वो बने हुए होते हैं। अब सबसे पहले हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है, और फिर हम जान सकते हैं कि मैटर जो है वो किससे मिलकर जो है वो बना हुआ है और एलिमेंट किससे मिलकर जो है वो बना हुआ है। तो सबसे मैं पहले पता हो मैटर के बारे में। तो मैटर क्या है हमारे पास? मैटर हमारे पास एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डेफिनेट मास। जो क्या करे? ऑक्यूपाई करे, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, एंड हैव मैस, और उसका क्या हो? मैस मौजूद हो। हमारे पास जो मैटर्स हैं मेनली 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और वो फॉर्म्स कौन सी हैं? सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। इनसे जो है वो मिलकर हमारा मैटर बनता है, एग्जिस्ट करती हैं ये जो फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं। अब जो हमारा मैटर है वो बना हुआ होता है एलिमेंट से जो है वो मिलकर बना हुआ होता है। तो हमारा मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट से जो है वो मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सिंगल काइंड ऑफ एटम, सिंगल काइंड ऑफ एटम। एक ही तरह के एटम से जो है वो मिलकर बने हुए होते हैं। और जो हमारे पास एटम है, इसका जो मतलब होता है, ए का मतलब होता है डॉट और टॉम का मतलब होता है कट, कि इस एटम इतना स्मॉलेस्ट होता है कि इसको हम फर्दर जो है वो कट नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास एटम है ये किन से मिलकर बना हुआ होता है? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर जो है वो बना हुआ होता है। एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? हमारे पास सिंगल काइंड ऑफ एटम से। एटम का मतलब क्या होता है? ए मतलब है नॉट और टॉम मतलब कट, कि एटम को फर्दर कट नहीं किया जा सकता। और एटम किससे मिलकर बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेचर के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो 92 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली। नेचुरली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं 92 एलिमेंट। इन 92 एलिमेंट्स के अंदर जो 16 एलिमेंट्स होते हैं, जो 16 एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं। 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स ये बनाते हैं मेक बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदार की बॉडी को बनाते हैं। अब इन 16 बायो एलिमेंट के अंदर हमारे पास जो 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 99% जो है वो
पार्ट जो है वो बॉडी का बनाते हैं, और जो रिमेनिंग हैं 10 एलिमेंट्स वो हमारे पास जस्ट 1% जो है वो बॉडी बनाते हैं ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो लेवल है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल है हमारे पास। नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर लेवल। जो बायो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं रहते। जो बायो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं वो फ्री नहीं रहते, मतलब आइसोलेटेड नहीं रहते, बल्कि वो कंबाइन फॉर्म के अंदर जो है वो रहते हैं, कंबाइन फॉर्म के अंदर रहते हैं। अब जो बायो एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं, जिस फोर्स के ज़रिए, उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं आयनिक बॉन्डिंग का, आयनिक बॉन्डिंग, और हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग। ये इसके ज़रिए ये हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं, इस फॉर्म के अंदर जो है वो रहते हैं। अब ये बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं? ये बॉन्डिंग जस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि अपने आप को स्टेबल जो है वो कर सके। स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए बॉन्डिंग जो है वो बनाते हैं। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर लेवल है इसकी हमारे पास आगे 2 टाइप्स मौजूद हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल की 2 टाइप जो है वो मौजूद हैं। एक जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये शॉर्ट आंसर में भी आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनके जो मॉलिक्यूल का वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स। ये इसकी जो है वो एग्जांपल हैं। अब जो दूसरे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर होता है वो लो मॉलिक्यूलर। इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ जाती हैं वाटर आ जाता है और ग्लूकोज। ये इसके एग्जांपल जो है वो इसमें आ जाते हैं। ये एग्जांपल आपने लाजमी जो है वो मेंशन करनी होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, और हमने साथ में मॉलिक्यूलर लेवल देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को देखेंगे।